नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी मॉनिटर में। स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक और नई वीडियो में। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था गुलाम वंश के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक पहले नंबर पर मिल जाएगा, उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। तो हुआ क्या था, बेसिकली गुलाम वंश के शासनकाल को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी में जो है खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई। मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है। और उसने जो अपनी राजधानी बनाई वो किलोखरी नामक स्थान को बनाई। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट है, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था, वो भी पहला शासक था, तो वो आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और इसके पश्चात जलालुद्दीन की जो हत्या की जाती है 1296 ईस्वी में, उसके ही भतीजे या फिर दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में कर दी जाती है। कड़ा मानिकपुर जो कि प्रयाग में यह स्थान है, यहाँ पर इसकी हत्या कर दी जाती है। उसी के भतीजे यानी उसके भाई के बेटे, और वही उसका दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और यहाँ से साम्राज्य शुरू हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य है खिलजी वंश का। तो बेसिकली जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका जन्म हुआ था 1266 से 67 के मध्य में, और पिता का नाम था शिहाबुद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। और इसके पिता की जो है अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात इसके चाचा यानी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे वही इसके संरक्षक थे। और जब ये छोटा था तो यहाँ पर जो है शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव था, तो यह जो है निरक्षर ही रह गया। और यह उसके पश्चात भी काफ़ी प्रतिभावान था। इसी को देखते हुए उसके चाचा जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहला शासक था, उसने जो है अपनी बेटी की शादी इससे कर दी। तो इसीलिए जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद भी यह बन गया अलाउद्दीन खिलजी। और इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट आता है 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। तो अपने चाचा की मृत्यु के पश्चात जो है ये दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। और अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली और गुरसाब्स। तो बचपन का नाम अगर पूछता है तो इसके दो नाम थे, अली और गुरसाब्स। 1290 में जब इसके चाचा का शासन था, तो तब उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने इसे अमीर ए तुजक का पद प्रदान किया था। तो अमीर ए तुजक का पद किसे प्रदान किया था? अलाउद्दीन खिलजी को। और किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है। और उसके 2 वर्ष पश्चात 1292 में जलालुद्दीन की अनुमति से अलाउद्दीन ने जो है भीलसा नामक स्थान पर आक्रमण किया और अतुल धन संपदा जीता। तो 1292 में तो इसने जो है अपने चाचा से अनुमति लेकर भीलसा पर आक्रमण किया था, लेकिन 1294 में बिना अनुमति के उसने जो है देवगिरी पर आक्रमण किया, जबकि उसके चाचा का शासनकाल उस टाइम चल रहा था और वहाँ पर से भी उसने अपार धन संपदा प्राप्त की। और इसके पश्चात जैसे ही देवगिरी पर उसने विजय प्राप्त की, तो अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा जो है प्रबल होगी, और यहाँ से उसको सुल्तान बनने की इच्छा इसकी प्रबल होगी, और उसने अपने धोखे से जलालुद्दीन की हत्या कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के। तो पहला पॉइंट यहाँ पर बनता है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव रखी। तो अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसा शासक था जिसने नगद वेतन देना शुरू किया और स्थायी सेना की नींव रखी। और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास ही सबसे विशाल सेना मानी जाती है, और सबसे विशाल सेना इसी के पास थी, इसी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन ने ही की थी। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि घोड़ा दागने या फिर सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया।
तो जो भू राजस्व की दर थी उसको बढ़ाकर उसने जितना उपज होगा उसका 1/2 भाग कर दिया, मतलब आधा भाग कर दिया, बढ़ा दिया था। और इसी के अलावा एक और उसने चेंज किया था, खम्स। खम्स मतलब होता है जो लूट का धन था उसमें सुल्तान का हिस्सा। तो बेसिकली पहले जो है 1/4 भाग होता था सुल्तान का हिस्सा खम्स में, तो उसने उसको चेंज करके कर दिया 3/4। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उसने भूमि की उत्पादकता के अनुसार कर निर्धारित किए, यानी कि टैक्स निर्धारित किए थे उसने भूमि की उत्पादकता के अनुसार। और जो भूमि थी उसको बिस्वा में नापने की प्रथा भी इसी के द्वारा शुरू की गई थी। तो यह प्रश्न एग्जाम हुआ था हाल ही में 26 तारीख को सचिवालय में, उसमें यह प्रश्न पूछा भी गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। तो पहला कर तो था चराई कर और दूसरा था गड़ी कर। तो बेसिकली जो चराई कर था वो दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला कर था, और जो दूसरा कर था गड़ी कर, तो इसका मतलब था घरों एवं झोपड़ी पर लगाए जाने वाला कर। तो ये दोनों कर आप लोग जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अलाउद्दीन के द्वारा जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, सीरी फोर्ट जिसे बोलते हैं, हजार खंबा महल, इनका निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन के द्वारा। तो ये 4, पहला जमयत खाना मस्जिद, दूसरा अलाई दरवाज़ा, तीसरा सीरी फोर्ट और चौथा हजार खंबा महल। नेक्स्ट पॉइंट, अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अलाई दरवाज़ा इसके द्वारा बनाया गया था उसे जो है इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन ने किसी भी विद्रोह की आशंका की समाप्ति हेतु शराब एवं अन्य मादक पदार्थों पर रोक लगा दी। जी हाँ, अलाउद्दीन ने जो है विद्रोह की आशंका होने से पहले ही उसने इसकी समाप्ति हेतु शराब और अन्य मादक पदार्थ जितने भी थे उन सब पर रोक लगा दी, और इसी के साथ साथ सामाजिक और वैवाहिक रिश्ते पर भी रोक लगा दी। वैवाहिक रिश्ते पर मतलब यानी कि आप लोग समझ सकते हैं उच्च परिवारों के साथ जो वैवाहिक रिश्ते बनाते थे पहले, उसको भी उसने बंद करवा दिया। नेक्स्ट है, राजस्व एकत्र करने के लिए मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। तो प्रश्न बन सकता है कि मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति किस शासक के द्वारा की गई। तो आंसर बन जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। या फिर ऐसा भी बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व एकत्र करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की। तो आंसर क्या बनेगा, मुस्तखराज। तो कैसे भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आप लोग पॉइंट्स को ध्यान से देखिए और नोट डाउन कीजिए, आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब और नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जी हाँ, मुहतसिब और नाजिर की यहाँ पर मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका रही। और इसके अलावा अलाउद्दीन ने जो है बाज़ार में सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए, और साथ ही साथ बाज़ार नियंत्रण करने के लिए उसने कुछ नवीन पद भी बनाए, जिसके बारे में हम डिस्कस करें तो पहला जो था वो दीवान ए रियासत नाम का पद था, जो कि व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन यही करता था। दूसरा पद रखा, इससे थोड़ा सा छोटा ये पद है, अहना ए मंडी नाम का यह पद प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक यह था। तो प्रत्येक जहाँ जहाँ पर भी बाजार थे वहाँ का अधीक्षक यह होता था। तीसरा पद बना बरीद, जो कि बाजार के अंदर घूमकर इस बाजार का निरीक्षण करता था। और चौथा पद रखा मुनहियान, या फिर इसको गुप्तचर भी बोल सकते हैं, जो कि गुप्त सूचना प्राप्त करता था। ये क्रम से जो है क्रमानुसार मैंने बता दिया ये चारों पद। नेक्स्ट पॉइंट है, उसने 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए। तो इसने 4 पद तो बनाए थे, 4 अलग अलग बाजार भी स्थापित किए। पहला था खाद्यान्न बाजार, दूसरा था निर्मित वस्तु बाजार, तीसरा था सामान्य व दैनिक वस्तु बाजार, और चौथा पशु एवं गुलाम बाजार। तो ये 4 अलग अलग बाजार भी इसी के द्वारा स्थापित की गई। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी प्रकार की बेईमानी करने वाले को दंड मिलता था। और अलाउद्दीन के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक मंगोलों के जो है 6 आक्रमण हुए। तो प्रश्न बन सकता है इससे कि मंगोलों के 6 आक्रमण कब से कब तक हुए या फिर किसके शासनकाल में हुए। तो 1297 से लेकर 1306 तक हुए और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल। नेक्स्ट है,
1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट उससे भी दोगुनी आकार की मीनार बनवाने का कार्य प्रारंभ किया, परंतु वह उसे पूरा नहीं कर पाए। 1311 में इसने कुतुब मीनार के निकट में एक कार्य प्रारंभ किया जो कि उससे भी दोगुनी आकार की मीनार बनवाया जा रहा था, लेकिन उसको वो पूरा ही नहीं कर पाया। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन के महान सेनापति मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, अब 1000 दिनारी इसको क्यों बोला जाता है? तो बेसिकली जो अलाउद्दीन का महान सेनापति था जिसका नाम मलिक काफूर था, वो जो गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में खरीद लिया जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है 1000 दिनारी। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सनी का खिताब हासिल किया। तो सिकंदर ए सनी का खिताब किसने हासिल किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए जो है अलाउद्दीन को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आप लोग पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके दरबार में अमीर खुसरो और हसन देहलवी जैसे कवि रहते थे। तो अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। तोता ए हिंद मतलब भारत का तोता आप लोग कह सकते हैं। और इसके अलावा अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया। सितार और तबले, दो चीज़ों का आविष्कार का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को, और वीणा को भी इसने संशोधित किया। अगर बेसिकली अमीर खुसरो के बारे में जाने तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो मोहम्मद हसन था, और इसका जन्म हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास में लगभग 1253 में। और इसके अलावा खुसरो जो है प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, और बलवन के कार्यकाल से लेकर मोहम्मद तुगलक तक जो है ये दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे थे। तो यह पॉइंट आप लोग जरूर याद रखें, बलवन के कार्यकाल से लेकर मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में ये रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। तो यहाँ पर से 5 जनवरी 2013 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल समाप्त हो जाता है, जो कि 1296 से लेकर 1316 तक रहता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, 1316 ईस्वी को कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो इसके पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुबारक खिलजी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो खलीफा की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट पॉइंट है, मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या करके स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो मुबारक का एक वजीर था जिसका नाम था खुसरो खां, वो जो है 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मुबारक खिलजी को मार देता है और उसके पश्चात वो स्वयं सिंहासन पर बैठ जाता है। और इससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि खुसरो खान ने जो है पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो बेसिकली पैगंबर के सेनापति किसको बोला जाता है? खुसरो खां को, जो कि मुबारक खिलजी का वजीर था और उसके पश्चात दिल्ली के सिंहासन पर भी बैठा था। और इसके पश्चात हो जाता है एक युद्ध 1320 ईस्वी में ही, जो कि गाजी मलिक और खुसरो खां के मध्य होता है, और यहाँ पर खुसरो खां हार जाता है। और यहाँ से गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और वहाँ से शुरू हो जाता है तुगलक वंश। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले अगले वीडियो में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर रखें, ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच।